नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ्लोरिडा में शांति वार्ता की। श्री ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति से भी फोन पर बातचीत की। मानवाधिकार संस्था का दावा, बांग्लादेश में पिछले 6 महीनों में ईश निंदा के आरोप में हिंदू अल्पसंख्यकों पर 71 हमले हुए। अखिल भारतीय शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों की निंदा की। घने कोहरे के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानें बाधित, उत्तर भारत में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। शतरंज में अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी ने दोहा में आयोजित फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कल फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच रूस के साथ जारी युद्ध समाप्त करने की शांति योजना पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने बैठक को अत्यंत सफल बताया और कहा कि शांति वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन दोनों युद्ध समाप्त करना चाहते हैं। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री ट्रंप ने कहा कि शांति वार्ता अगले कुछ सप्ताह में पूरी हो जाएगी। हमारी बैठक बहुत शानदार रही। हमने कई विषयों पर चर्चा की। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है और हमने कई मुद्दों पर चर्चा की। मुझे लगता है कि हम युद्ध समाप्त करने के बहुत निकट आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि विचार विमर्श को अंतिम रूप देने के लिए जल्द से जल्द बातचीत पर भी सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अगले महीने वाशिंगटन में यूक्रेन और यूरोप के नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री ट्रंप के साथ बातचीत से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ फोन पर बात की और उन्हें बैठक की तैयारियों के बारे में बताया। श्री ज़ेलेंस्की ने उन्हें युद्ध की स्थिति और रूस के हमलों के बारे में भी जानकारी दी। थाईलैंड और कंबोडिया के शीर्ष राजनयिकों ने नए युद्ध विराम समझौते को मजबूत करने के लिए चीन में 2 दिवसीय वार्ता शुरू की। थाईलैंड और कंबोडिया ने नए युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें दोनों देशों की विवादित सीमा पर हफ्तों से जारी लड़ाई को रोकने का आह्वान किया गया था। इस लड़ाई में दोनों देशों में 100 से अधिक लोग मारे गए और 5 लाख से अधिक विस्थापित हुए हैं। युद्ध विराम समझौते में 72 घंटे की निगरानी अवधि शामिल है, जिसमें थाईलैंड जुलाई में हुई लड़ाई के बाद बंदी बनाए गए 18 कंबोडियाई सैनिकों को वापस करने पर सहमत हुआ है। बांग्लादेश अल्पसंख्यक मानवाधिकार कांग्रेस ने कहा है कि इस वर्ष जून से दिसंबर के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ ईश निंदा आरोपों की 71 घटनाएं सामने आई हैं। मानवाधिकार संगठन के अनुसार चांदपुर, चट्टोग्राम, दिनाजपुर, लालमोनिरहाट, सुनामगंज, तंगेल और सिलहट सहित 30 से ज्यादा जिलों में ऐसे मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में ईश निंदा के आरोपों पर अक्सर पुलिस कार्रवाई, भीड़ की हिंसा और सजा होती है। साइबर सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत विशेषकर छात्रों के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गईं। इन छात्रों को ईश निंदा के आरोपों के बाद निलंबन, निष्कासन या पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा। अखिल भारतीय शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की निंदा की है। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की वार्षिक बैठक में बांग्लादेश और नेपाल के उलेमा तथा मुस्लिम विद्वान भी शामिल हुए। बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध सशक्त अभियान चलाया जाना चाहिए। बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में इस महीने कथित ईश निंदा के आरोप में दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया गया था। 24 दिसंबर को अमृत मंडल उर्फ सम्राट की भी राजवाड़ी में भीड़ ने हत्या कर दी थी। श्रीलंका में राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने आपातकाल की अवधि बढ़ा दी है।
एक महीने पहले दितवा चक्रवात से हुई तबाही के कारण आपातकाल घोषित किया गया था। राहत एजेंसियों के बीच तालमेल के लिए लागू आपातकाल के दौरान मीडिया सहित 15 विभिन्न सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया गया था। म्यांमार में कल मतदान के 3 चरणों में से पहला चरण संपन्न हो गया। ये देश में 2021 में आंग सान सूकी की सरकार को सेना द्वारा उखाड़ फेंकने के बाद 5 वर्षों में पहला चुनाव है। सैन्य शासन का दावा है कि ये चुनाव लोकतंत्र की वापसी का मार्ग प्रशस्त करेगा। हालांकि विपक्षी गुटों और मानवाधिकार संगठनों ने इस चुनाव को खारिज करते हुए इसे निरंतर सैन्य शासन को वैधता प्रदान करने का प्रयास बताया। म्यांमार की सबसे लोकप्रिय नेता आंग सान सूकी अब भी जेल में हैं, जबकि उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी भंग हो चुकी है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में सैन्य समर्थक दलों का दबदबा बना हुआ है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। सीरिया के लताकिया शहर में हुए विरोध प्रदर्शनों में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 40 से अधिक घायल हो गए। अलावी अल्पसंख्यक समुदाय के हजारों लोग स्थानीय नियंत्रण और सरकार द्वारा कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे प्रदर्शन में अज्ञात लोगों द्वारा की गई गोलीबारी के बाद भीड़ पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने हवा में गोलियां चलाईं। ये हिंसा पिछले साल पूर्व नेता बशर अल असद को सत्ता से हटाने के बाद सीरिया में जारी तनाव का हिस्सा है। दिल्ली और नोएडा में आज घने कोहरे से दृश्यता बाधित है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने कोहरे को देखते हुए अलर्ट और यात्रा परामर्श जारी किया है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी फ्लाइट की ताजा जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। एयर इंडिया ने अपनी सेवाओं में संभावित रुकावट के बारे में चेतावनी जारी की है। स्पाइस जेट ने भी परामर्श में कहा है कि दिल्ली से जाने और आने वाली उड़ानें खराब दृश्यता के कारण बाधित हो सकती हैं। अमेरिका के पूर्वी हिस्से में बर्फीले तूफान के आगे बढ़ने से मौसम में बड़ा बदलाव आ रहा है। अपर मिडवेस्ट और ग्रेट लेक्स के कुछ भागों में भारी बर्फबारी और तेज हवाओं से दृश्यता कम हो गई है। कुछ क्षेत्रों में 1 फुट से अधिक बर्फबारी हुई है। इन दिनों दक्षिण अमेरिका में वसंत ऋतु जैसा उष्ण तापमान है, लेकिन ठंडी हवाएं चलने से ये गर्मी खत्म हो रही है और बारिश ने तापमान में अचानक गिरावट ला दी है। मौसम विभाग के अनुसार अटलांटा, डलास और लिटिल रॉक जैसे शहरों में कुछ ही दिनों में तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई से गिरकर लगभग 0 के करीब पहुंच सकता है। इस तूफान के कारण छुट्टियों के व्यस्त मौसम में भी कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। उत्तरी यूरोप के नॉर्डिक देशों में सर्दियों में आए तूफान जोहान्स के कारण काफी तबाही हुई है। इस तूफान से स्वीडन में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। स्वीडन के मौसम विज्ञान और जल विज्ञान संस्थान ने तेज बर्फीली हवाओं के लिए अलर्ट जारी किया है। नॉर्डिक देशों के कुछ हिस्सों में कई उड़ानें, रेल और नौका सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। तूफान के कारण सड़क और रेल सेवाएं भी बाधित हुई हैं। अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मनोज। भारत के अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी ने कतर के दोहा में आयोजित फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप के रैपिड मुकाबले में अपने अपने वर्ग के कांस्य पदक जीते हैं। मैग्नस कार्लसन और अलेक्जेंड्रा गोरियाचकिना ने खिताब अपने नाम किया। एरिगेसी ने 3रा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता। क्रिकेट की बात करें तो भारत ने कल तिरुवनंतपुरम में 5 मैचों की T20 महिला क्रिकेट श्रृंखला के चौथे मुकाबले में श्रीलंका को 30 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 4-0 की बढ़त बना ली है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 221 रन बनाए। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 6 विकेट पर 191 रन ही बना सकी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ्लोरिडा में शांति वार्ता की। मानवाधिकार संस्था का दावा, बांग्लादेश में पिछले 6 महीनों में ईश निंदा के आरोप में हिंदू अल्पसंख्यकों पर 71 हमले हुए। अखिल भारतीय शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों की निंदा की। और शतरंज में अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी ने दोहा में आयोजित फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।